हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और आपको यह वीडियो पसंद आए तो ही इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखें तो आपको मैथ्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कोई परेशानी नहीं होगी और आप बिहार बोर्ड 2024 के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, यानी कि 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव को आप सही कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान है। ये जो क्वेश्चन है ये बिहार बोर्ड 2021 के फर्स्ट शिफ्ट यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। यहाँ पर डेटा दिया गया है और यहाँ से x का मान पूछा है। तो माध्य बराबर हम जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है। तो माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, यानी जो भी डाटा दिया गया है इन सभी को जोड़ देंगे। तो 4 + 5 + 9 + 11 और प्लस x और बटे में हो जाएगा यहाँ पर कुल संख्या। माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। तो टोटल यहाँ पर संख्या जो है 5 गो संख्या है, तो यहाँ नीचे 5 लिख लेंगे। अब इस डेटा का माध्य क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है, देख सकते हैं माध्य 7 है। तो 7 बराबर, अब इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे 4, 5, 9 और 11 को। तो इन सभी संख्या को जोड़ने पर आएगा 29 और प्लस x है तो x और बटे में 5। तो यहाँ से अब देख पा रहे हैं कि 7 बराबर 29 + x बटे में 5। अब 7 के नीचे क्या है तो 1 छिपा हुआ है, तो हम यहाँ से तिरछा तिरछा गुना कराएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं BCMP यानी कि बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 5 में 7 से गुना कराएंगे तो 5 7 35 और 29 प्लस x हो जाएगा 5 7 35। यहाँ से इस तरीके से 5 7 35 और बराबर हो गया यहाँ 29 प्लस x। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर हो जाएगा। अब इधर लेफ्ट साइड में 35 प्लस में है और राइट साइड में 29 माइनस में है, तो इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो माइनस में 29 हो जाएगा, यानी कि 29 जो है यहाँ माइनस यानी कि घटा देंगे। तो x बराबर निकल करके आ जाएगा 35 में से 29 को माइनस करेंगे तो 6 आंसर। तो x का मान हमें ज्ञात करना था, तो x बराबर 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 4x का स्क्वायर प्लस 4x + 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ थ्योरम आपको बता देते हैं, जिसे आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण दिया गया है और हमसे मूलों की प्रकृति पूछा है। तो d बराबर होता है, d बराबर जब होगा यहाँ पर 0 के, यानी कि d बराबर वैसे तो होता है, फॉर्मूला है b² - 4ac। तो जिसमें जब d 0 के बराबर हो जाए तो जो इसका मूल है यानी जो प्रकृति है वो मूल वास्तविक होगा। वास्तविक तो होगा ही और इसके साथ ही साथ समान होता है। सेम इसी में अगर बात करें, जब d बड़ा हो जाए 0 से, जब d 0 से बड़ा हो, d इज़ ग्रेटर देन 0, तब यहाँ पर जो मूल है वो वास्तविक होगा, लेकिन असमान होगा। असमान, तो दो कंडीशन, वास्तविक भी होगा लेकिन असमान। अब जब d छोटा हो जाए 0 से, जब d छोटा हो 0 से, तो इसे इरेज कर लेते हैं। जब d छोटा हो 0 से, d इज़ लेस देन 0, तब मूल जो है अवास्तविक होगा। अवास्तविक यानी कि मूल हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे, अवास्तविक हो जाएगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है। d बराबर b² - 4ac। तो b², तो b के जगह पर क्या रखेंगे, तो जो x का गुणांक है उसे रखेंगे। x का गुणांक 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान, a की जगह पर क्या रखेंगे तो x² का गुणांक, तो x² का गुणांक है 4, तो यहाँ 4 रखेंगे। और c कांस्टेंट यानी कि अचर मान इसमें 1 है तो यहाँ 1 रखेंगे। अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16।
16 में से 16 घटा देंगे तो 0। तो इस क्वेश्चन का जो मूल है वो वास्तविक होगा, वास्तविक, और क्या होगा तो वास्तविक होगा और इसके साथ ही साथ समान होगा, क्योंकि डी का मान कितना आ गया तो डी का मान 0 निकल करके आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री है तो साइन अल्फा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर गिवन है कि 3 अल्फा बराबर है 90 डिग्री, तो यहाँ 3 से 90 को कटा दिए 30 बार, ये 30 बार में, यानी कि अल्फा का मान आ गया 30 डिग्री। तो अब हमसे साइन अल्फा यानी कि साइन 30 डिग्री का मान पूछा है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर है कि दो समीकरण दिया गया है और यह भी क्वेश्चन 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में बिहार बोर्ड में पूछा गया है। 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = 2, और यहाँ से हमें हल ये बताना है कि इसका हल क्या है, यानी x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दो समीकरण दिया गया है, एक समीकरण है 1 और एक समीकरण है 2। तो हम इस क्वेश्चन में किसी भी एक चर राशि को यहाँ पर ऐसा मतलब कि जोड़ घटाव करें जिससे कि इसमें से एक चर राशि जो है वो कट करके खत्म हो जाए, तभी तो हम दूसरे चर राशि का मान निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पर पहले लिख लेते हैं इस समीकरण, दोनों समीकरण को। एक समीकरण है यहाँ 5x + 2y और बराबर में 16, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। और उसके बाद समीकरण है 7x - 4y = 2, ये समीकरण 2 मान लेते हैं और हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 में हम करेंगे क्या कि समीकरण 1 में हम गुना करा देते हैं 2 से। तो समीकरण 1 में जब 2 से गुना कराएंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 2 दूनी मिल करके हो जाएगा 4y, और 4y और -4y इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करके इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 5 10x हो गया, और प्लस 2 दूनी 4y, अब 16 में 2 से गुना किए तो 32। और दूसरा जो समीकरण है उसको जस का तस यहाँ पर लिख देंगे 7x - 4y और बराबर में 2। तो यहाँ से ये 4y और माइनस में 4y ये दोनों कैंसिल हो गया, और यहाँ से 10 और 7 जोड़े तो 17x और बराबर हो गया 32, और 2 जोड़े तो 34। अब 17 को 2 से कटा दिए तो x का मान निकल करके आ गया 2। तो x का मान निकल चुका है। अब हमें ज्ञात करना है y का मान। तो y का मान ज्ञात करने के लिए हम किसी भी दोनों में से किसी भी एक समीकरण में x का मान रख देंगे। तो चलिए हम समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। समीकरण 1 है 5x + 2y = 16, 5x + 2y = 16, तो 5x + 2y बराबर में 16। तो x का मान निकल करके आया है कितना है, x का मान 2 है तो यहाँ 2 रख देंगे, और प्लस 2y बराबर में 16। तो 5 दूनी 10 हो गया, इन दोनों को गुना किए 10 और प्लस 2y बराबर में 16। तो 2y बराबर हो जाएगा 16 में से 10 घटा देंगे। अब इधर बाएं तरफ प्लस में 10 है तो दाहिने तरफ जाएगा तो माइनस में 10, यानी 16 में से 10 घटाएंगे, 16 - 10 तो आ जाएगा 6, और इस 6 को कटा दिए 2 से, 3 बार में 2 तिया 6, तो y का मान निकल करके आ गया 3। तो x का मान 2 और y का मान 3, तो यही हमें हल ज्ञात करना था x और y का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है x का मान 2 और y का मान 3। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले इसे हम इरेज कर देते हैं, आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे वीडियो को पुश करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। तो यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, तो इसको एक को कट कर लीजिए, यहाँ पर इसको उस जीवा की लंबाई होगी। ये भी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया है। यानी कि एक वृत्त की जीवा है, जैसे पहले हम इसे चित्र से आपको समझा देते हैं। ये एक वृत्त है जिसमें एक जीवा जो है वो वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। यानी कि मान लेते हैं कि ये वृत्त का केंद्र है, इसे सी सेंटर नाम दे देते हैं, वृत्त का केंद्र है, और ये यहाँ पर जो है समकोण बनाती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। एंगल सी पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 90 डिग्री का। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये ए बी जो है जीवा है, और इसी की हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त की त्रिज्या दी गई है, यहाँ से ए सी और बी सी क्या है, वृत्त की त्रिज्या।
तो दोनों की लंबाई हो जाएगा यहाँ से 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ से त्रिभुज ABC की बात करें तो यह एक त्रिभुज कैसा त्रिभुज बन गया, तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। जब C पर किसी भी त्रिभुज में जब एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ से ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है, तो एंगल C पर समकोण बन रहा है, तो इसके सामने वाली जो भुजा है यानी कि AB जो जीवा है इसकी, ये क्या है, यहाँ पर ये कर्ण हो गया। और एक तरीके से हमें कर्ण की लंबाई ही ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से हम AB यानी कि जो जीवा है उसकी लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर अंडर रूट यहाँ से AC का स्क्वायर यानी एक तरीके से कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से प्लस AC का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो AC का मान 10 है और BC का भी मान 10 क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। तो AB बराबर हो जाएगा AC के जगह पे 10 और 10 का स्क्वायर और BC के जगह पर भी 10 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और प्लस 100, तो 100 और 100 हो गया 200 और 200 का वर्गमूल हो जाएगा 10√2 सेंटीमीटर। यानी जो जीवा की लंबाई है AB वो निकल करके आ गया 10√2 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान पूछा है। तो यहाँ से cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान जो है वो sin 30 डिग्री के बराबर होता है। इस तरीके से आप याद रखेंगे कि cos 60 का मान sin 30 के बराबर होता है, तो इसी का उल्टा sin 30 का मान cos 60 के बराबर होगा। तो यहाँ से cos 60 का मान कितना हो गया, जो मान sin 30 का होता है तो 1/2 और गुना cos 30, तो जो मान sin 60 का होता है तो sin 60 का मान √3/2 होता है, वही cos 30 का होता है, माइनस sin 60 का मान, तो sin 60 का मान √3/2 और sin 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ से √3 को 1 से गुना किए तो √3 और 2 में 2 से गुना किए तो 4 और माइनस 3 और बटे में 2 दूनी हो गया 4। अभी √3/4 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, 4 ऑप्शन है और पूछा है कि कौन सी संख्या है जो अपरिमेय नहीं है, यानी कि एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर पाई जो है, पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। और वहीं अगर जो पाई का मान हम रखते हैं 22/7, अगर इस रूप में आएगा तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है वो P/Q के रूप में होता है, जहाँ Q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। तो पहला जो ऑप्शन है वो तो एक अपरिमेय संख्या है, तो ये नहीं हो सकता है। √7, तो √7 का भी वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है। अब बात कर लेते हैं √2/√5, तो √2/√5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे √2 और बटे में है √5, तो इसको हम एक ही में अगर लिखें तो 2/5, तो यह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका भी वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसलिए अब एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 3√75/√48। चलिए इसे हम आपको सॉल्व करके भी दिखा देते हैं, जैसे कि इसे इरेज कर लेते हैं पहले। 3√75 है, तो 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दिए इस तरीके से 3, और गुना √75 को हम इस तरीके से 25 गुना 3 लिख सकते हैं, और बटे में √48 को 16 गुने 3 लिख सकते हैं। अब बराबर 3 है तो 3 और गुना √25, यानी कि 25 का वर्गमूल 5 होता है, और √3 अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं होता, नहीं निकल पाएगा, तो उसको अंदर ही छोड़ देंगे। अब 16 का वर्गमूल 4 होता है, और √3 को √3 रहने देते हैं, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो बराबर 5×3 15 और बटे में 4, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जो कि एक अपरिमेय नहीं है बल्कि क्या है, एक परिमेय संख्या।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो यहाँ पर एक द्विघात बहुपद दिया गया है और इस द्विघात बहुपद के शून्यक हमें यानी कि शून्यकों का योग ज्ञात करना है। तो पहले कुछ द्विघात बहुपद से इम्पोर्टेंट कुछ थ्योरम आपको बता देते हैं। जैसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है। तो जो द्विघात बहुपद का वो व्यापक रूप होता है वो ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी और बराबर 0 होता है, जिसमें अगर हम बात करें इसके मूलों के योग का यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो मूलों का योग बराबर होता है माइनस बी बाई ए। और बात करें इसके गुणनफल की, तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, जिसमें b के जगह पर हम क्या लिखते हैं, तो b के जगह पर लिखते हैं x का गुणांक, x का क्या लिखते हैं, गुणांक लिखते हैं। और a की जगह पर क्या लिखते हैं, तो a की जगह पर लिखते हैं x स्क्वायर का गुणांक। और c तो कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि जो भी उस द्विघात समीकरण में अचर मान होगा वो c, जैसे कि यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू 5 है तो c के जगह पर 5 रख देंगे। अब जब क्वेश्चन में जैसे कभी कभी दिया रहता है कि मूलों का योग दे दिया जाए और गुणनफल दे दिया जाए और पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है। तो इसके लिए सूत्र, ये सभी सूत्र आप कॉपी में नोट करके याद रखेंगे। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र आपको बता रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा यहाँ से माइनस नहीं, यहाँ पर इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये बराबर रख देते हैं 0 के। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको दो चीज़ मालूम होना चाहिए, एक तो उसके मूलों का योग और उसके मूलों का गुणनफल, तब हम आसानी से इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए पहले जो क्वेश्चन पूछा है हम वो ज्ञात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में द्विघात समीकरण यहाँ पर दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में 5, हमें ज्ञात करना है शून्य को यानी कि इसके मूलों का योग। तो अभी हमने सारे फॉर्मूला लिखवाया, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का योग पूछा है, तो योग बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी के जगह पर हम क्या बताए थे, एक्स का गुणांक, तो एक्स के जगह पर क्या है माइनस में 3 एक्स का जो गुणांक है। तो यहाँ क्वेश्चन में भी यहाँ जो सूत्र है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 और बटे में ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है 1 है यहाँ पर। तो इनके यानी कि इसके मूलों का योग या शून्यकों का योग कहें तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं दी गई हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मस 19 हो तो उनका लस ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिए कि मस गुना लस यानी कि HCF गुना LCM ये बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के। तो यहाँ पर इन दोनों संख्या का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट आपको दिया गया है। प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जब दो संख्या को गुना करके जो आंसर मिलता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 2166 और मस दिया हुआ है 19 और लस पूछा है। तो लस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, LCM बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटे में होता है मस यानी कि HCF। तो यहाँ पर गुणनफल दोनों का दिया गया है 2166 और बटे में इसका HCF कितना है, तो HCF 19 है तो बटे में 19। अब 2166 को 19 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो इस तरीके से 2166 है और इसको 19 से भाग करके देख लेते हैं। जैसे 19 से कम 19 हो गया, बच गया कितना, तो बच गया 2 और 6, तो 19 से कम हो गया 19 और यहाँ से बच गया 7 और 6। तो 19 के पहाड़े में 76 कितनी बार में आता है, तो 4 बार में आता है, 19 चौके 76। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है यानी कि 2166 जो है ये 19 के पहाड़े में
14 बार में आता है, इसलिए एलसीएम हो गया 114। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन ऊपर नीचे थोड़ा हो गया है, जैसे यहाँ पर पहले 9 उसके बाद 7 आ रहा है, यहाँ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया। इससे कोई बात नहीं, आप यहाँ पर सीरियल वाइज लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है तो रैखिक समीकरण कैसा होता है? रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी और बराबर 0। ये रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो रैखिक समीकरण का हमें पूछा है कि समीकरण में चर के घात की संख्या क्या होती है, तो इसमें जो चर के घात की संख्या होती है रैखिक समीकरण में वो 1 होता है। रैखिक समीकरण में जो चर है, जो चर राशि यहाँ पर x है, तो इसका घात क्या है? कुछ नहीं है, यानी कि 1 छिपा हुआ है, तो इसके चर का घात कितना होता है? तो 1 होता है। तो फ्रेंड्स आज हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।